हेलो एवरीवन। तो आजाद उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं उत्तराखंड ज्योग्राफी। उत्तराखंड ज्योग्राफी के अंतर्गत मैं पढ़ाऊंगा उत्तराखंड की राजनीतिक सीमाएं, प्राकृतिक सीमाएं, राज्य सीमाएं। ठीक है ना, आज हम इनका अध्ययन करेंगे। तो व्हाइट बोर्ड पर उत्तराखंड का मानचित्र दर्शाया गया है। उत्तराखंड के उत्तर में चीन यानी तिब्बत का विस्तार है। पूर्व में क्या है, उत्तर से और दक्षिण तक नेपाल का विस्तार है। और पश्चिम में क्या है, राज्य सीमाएं बनाता है। ठीक है ना, जबकि उत्तर और पूर्व में अंतरराष्ट्रीय सीमाएं ये बनाता है। और पश्चिम दक्षिण में यह राज्य सीमा बनाता है। ठीक है ना, तो उत्तराखंड के उत्तर में चीन है, उत्तर से लेकर और पूर्व तक फैला हुआ है चीन। तो उत्तराखंड के उत्तर में चीन यानी तिब्बत की जो सीमा रेखा की लंबाई है उत्तराखंड में वह है 350 किलोमीटर यानी कि 350 किलोमीटर। और पूर्व में उत्तर से लेकर और दक्षिण तक नेपाल का विस्तार है। ठीक है, और नेपाल की जो कुल सीमा रेखा की लंबाई है उत्तराखंड में वह है 275 यानी कि 275। तो उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी हो जाती है, यहां से लेकर चीन से लेकर और नेपाल तक यानी यहां तक दक्षिण तक कितनी हो जाती है। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, कितना आएगा 625 यानी कि 625 किलोमीटर। ठीक है, 625 किलोमीटर। तो उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी हो जाती है 625। नेपाल में कितना है 275 और चीन में 350 किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तराखंड के उत्तर में क्या है, हिमालय का विस्तार है, प्राकृतिक सीमा बनाता है। ठीक है ना, प्राकृतिक सीमा उत्तर में हिमालय बनाता है, दक्षिण में तराई बनाता है यानी तराई भाग। ठीक है, यानी तराई का क्षेत्र है कहां, दक्षिण में। और पूर्व में उत्तर से लेकर और दक्षिण तक किसका विस्तार है, काली नदी का विस्तार है। ये प्राकृतिक सीमा बनाती है पूर्व में। ठीक है, तो जो काली नदी है वह पिथौरागढ़ के काला पानी से होकर निकलती है। ये क्या है, ये पूरा पिथौरागढ़ का विस्तार है यहां तक। ये पिथौरागढ़ है, चंपावत है और उधम सिंह नगर। पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो पिथौरागढ़ से होकर ही क्या निकलती है, काला यानी काली नदी निकलती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर से प्रवाहित होती है। ठीक है, तो पूर्व में काली नदी क्या बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। और पश्चिम में टोंस नदी क्या बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। पश्चिम में टोंस नदी बनाती है, पूर्व में काली नदी बनाती है, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में तराई क्षेत्र। ये क्या है, प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, तो जो ये चीन यानी तिब्बत है, यह उत्तराखंड के 3 जिलों के साथ सीमा स्पर्श करती है। ये 3 जिले कौन कौन से हैं, ये 3 जिले उत्तर से और पूर्व की ओर इस प्रकार से हैं। यह है उत्तरकाशी, क्या है, उत्तरकाशी। ठीक है ना, उत्तरकाशी के साथ भी ये सीमा साझा करता है कौन, चीन। उसके बाद चमोली, उसके बाद पिथौरागढ़। तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ 3 जिलों के साथ यह सीमा स्पर्श करती है। कौन, चीन यानी कि तिब्बत। इसके बाद नेपाल भी 3 जिलों के साथ सीमा साझा करती है। ठीक है, कौन कौन से, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। क्लियर। जो उत्तरकाशी है वह अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाती है और राज्य सीमा भी बनाती है। जो उत्तरकाशी है वह अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाती है और राज्य सीमा भी बनाती है। हिमाचल प्रदेश का विस्तार यहां से और यहां तक चला आया है। ये क्या है, पूरा हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, यहां से और यहां तक, उत्तरकाशी से और देहरादून तक फैला हुआ है हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, इसके बाद क्या है, यहां से क्या आ जाता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का विस्तार यहां से लेकर और दक्षिण तक उधम सिंह नगर तक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का विस्तार।
तो उत्तरकाशी राज्य सीमा भी बनाती है और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी यह बनाती है। क्लियर। जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ जिला चीन के साथ भी सीमा स्पर्श करती है और नेपाल के साथ भी सीमा स्पर्श करती है। चीन के साथ भी सीमा स्पर्श करती है और नेपाल के साथ भी यह सीमा स्पर्श करती है। क्लियर। और जो उधम सिंह नगर है दक्षिण में, यह नेपाल के साथ भी सीमा स्पर्श करती है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाती है और राज्य सीमा भी बनाती है, क्योंकि यहां से और यहां तक किसका विस्तार है, उत्तर प्रदेश का विस्तार है। ठीक है। क्लियर। तो उधम सिंह नगर नेपाल के साथ भी सीमा साझा करती है और उत्तर प्रदेश के साथ भी यह सीमा साझा करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, जो ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के 2 जिलों के साथ सीमा साझा करती है, उत्तरकाशी और देहरादून, उत्तरकाशी और देहरादून। जबकि हिमाचल प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं, किसके, हिमाचल प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश के 3 जिले ऐसे कौन कौन से हैं? सबसे पहला है किन्नूर जिला। कौन सा जिला? किन्नूर जिला। दूसरा है शिमला और तीसरा है सिरमौर। तीसरा क्या है? सिरमौर जिला। ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश के 3 जिले उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं, किन्नूर, शिमला और सिरमौर। ठीक है ना। वैसे यहां पर हरियाणा है, हरियाणा भी क्या है, हरियाणा भी देहरादून को स्पर्श करती है, यानी उत्तराखंड को स्पर्श करती है। ठीक है ना। तो किताबों में दिया नहीं है कि 3 राज्य सीमा स्पर्श करते हैं, बल्कि 2 ही राज्य दिए गए हैं, तो आप इसे देख लीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद है उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का विस्तार जो है वह यहां से लेकर और उधम सिंह नगर तक है, उत्तर प्रदेश का विस्तार। तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले, किसके? उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले ऐसे हैं जो उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं, और उत्तराखंड के ऐसे 5 जिले हैं, उत्तराखंड के ऐसे 5 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। ये 5 जिले कौन कौन से हैं? ये 5 जिले हैं, यहां से हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार हो गया, देहरादून, ठीक है ना, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। ठीक है। देहरादून को भी स्पर्श करती है और हरिद्वार को भी स्पर्श करती है, पौड़ी को भी, नैनीताल को भी और उधम सिंह नगर को भी। ठीक है। तो उत्तराखंड के ऐसे 5 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश के ऐसे 8 जिले हैं जो उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं। यहां पर क्या है? यहां पर है सहारनपुर। यहां पर क्या है? यहां पर है सहारनपुर, सहारनपुर। इसके बाद यहां पर है मुजफ्फरनगर। क्या है? मुजफ्फरनगर। इसके बाद है बिजनौर। यहां पर क्या है? बिजनौर। बिजनौर के बाद है अमरोह। अमरोह के बाद है मुरादाबाद। क्या है? मुरादाबाद। इसके बाद है रामपुर, यहां पर रामपुर। इसके बाद बरेली। इसके बाद पीलीभीत। ठीक है। यहां पर है पीलीभीत, पीलीभीत। क्लियर। तो 8 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोह, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है ना।
तो उत्तर प्रदेश उधम सिंह नगर के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। देखिए उधम सिंह नगर के साथ यह सबसे ज्यादा सीमा साझा कर रही है, और सबसे कम किसके साथ कर रही है? नैनीताल के साथ। देखिए नैनीताल केवल यहां से और इतना ही, ये क्या है, इतना ही यह स्पर्श कर रही है। कौन? उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। तो ये था आज का अध्याय। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल की सीमाएं, और इस पर मैं बहुत विस्तार से बात करूंगा। तो बने रहिए। धन्यवाद।